ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। करवा चौथ का व्रत एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत होता है सुहागिन महिलाओं के लिए। इस व्रत में महिलाएं निर्जल रहकर अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत धारण करती हैं और आज के दिन अगर आप इस मंत्र का जप करते हैं तो आपको माँ पार्वती का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही जीवन में सफलता की भी प्राप्ति होती है, आरोग्य की भी प्राप्ति होती है। समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो ऐसा आशीर्वाद माँ पार्वती से आपको प्राप्त होता है अगर आप इस मंत्र का जप करती हैं। आज के दिन शिव और पार्वती की जब पूजा आराधना करते हैं तो यथासंभव जितना भी आपसे संभव हो इस मंत्र का जप अगर माँ पार्वती की पूजा करते समय करें, उसके बाद प्रार्थना करें तो आपकी समस्त प्रकार की कामनाएं भी पूर्ण होती हैं, अखंड सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर मनाया जाता है। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, पति की लंबी आयु के लिए, पति पत्नी के बीच प्रेम बना रहे, दाम्पत्य जीवन सुखमय हो, पति को सुख समृद्धि की प्राप्ति हो, जीवन में सफलता की प्राप्ति हो, इस तरह से कामना रखते हुए सुहागिन महिलाएं इस व्रत को धारण करती हैं और पूरी तरह से निर्जल निराहार इस व्रत को धारण किया जाता है। सूर्योदय से पहले ही दोस्तों ये व्रत शुरू हो जाता है और चंद्रमा के दर्शन करके चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही ये व्रत समाप्त होता है। पति के हाथों से जल पीकर इस व्रत का समापन करती हैं महिलाएं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ये व्रत सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए। आज का जो इस बार का जो करवा चौथ का व्रत है 24 अक्टूबर के दिन है और इस बार का जो करवा चौथ का व्रत है बहुत ही शुभ योगों में है। रविवार के दिन है तो रविवार का दिन होने की वजह से भगवान सूर्य देव का भी आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा। तो इसके लिए प्रातःकाल जल्दी उठकर और सूर्य देव को जल जरूर दें। उसके बाद आप व्रत का संकल्प लेते हैं तो सूर्य देव की कृपा से सौभाग्य की प्राप्ति होती है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, आरोग्य की प्राप्ति होती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो इस व्रत में आप सुबह सूर्य देव को जल देने के बाद आप व्रत का संकल्प लीजिए। इसके साथ ही इस बार जो पूजन होगा तो पूजन का जो शुभ मुहूर्त है रोहिणी नक्षत्र में हो रहा है, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है पूजा के लिए। तो इस बार का व्रत बहुत महत्वपूर्ण है, शुभ योगों में शुरू हो रहा है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि करवा चौथ के व्रत में कौन से ऐसे नियम हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, जो गलतियां हमें भूल से भी इसमें नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ के व्रत के लिए कुछ बहुत जरूरी नियम बनाए गए हैं, कुछ बहुत ही सावधानियां भी बनाई गई हैं, जिनका पालन अगर हम करते हैं तो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है और इस व्रत का संपूर्ण फल भी हमें प्राप्त होता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं, कौन से ऐसे काम हैं जो आज के दिन अगर हम करवा चौथ का व्रत धारण कर रहे हैं तो हमें नहीं करना चाहिए। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर अपलोड होने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, बात करते हैं कि कौन से हैं वो कार्य जिन्हें अगर आप व्रत धारण करते हैं करवा चौथ का तो आपको नहीं करना चाहिए। तो बात करते हैं सबसे पहले कार्य के बारे में। करवा चौथ के व्रत के दिन हमें देर तक नहीं सोना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो हमें कभी भी सूर्योदय के बाद नहीं सोना चाहिए, लेकिन जब हम कोई विशेष व्रत धारण करते हैं तो इस बात का हमें ध्यान जरूर रखना चाहिए कि हम सुबह जल्दी उठ जाएं, सूर्योदय से पहले उठ जाएं, उसके बाद हम स्नान इत्यादि करके व्रत का संकल्प ले लें। वैसे करवा चौथ के व्रत में तो हम सूर्योदय से पहले उठते हैं सर्घ इत्यादि लेने के लिए, लेकिन इस बात का आप ध्यान रखें कि सूर्योदय के बाद आपको सोना नहीं है। तो सूर्योदय के साथ ही इस व्रत की शुरुआत हो जाती है। तो सूर्योदय होने के बाद स्नान इत्यादि करके व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज आपका व्रत है निर्जल और अपने पति की लंबी आयु के लिए, अखंड सौभाग्य के लिए आप करवा चौथ का व्रत धारण करने जा रही हैं। तो इस प्रकार से आप सुबह संकल्प के साथ व्रत की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक दूसरा नियम होता है कि पूजा पाठ जब हम कोई करते हैं या फिर कोई व्रत धारण करते हैं, कोई शुभ कार्य करते हैं तो हमें अपने वस्त्रों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। आज के दिन हमें किसी भी प्रकार से काले और नीले रंग के वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए, भूरे रंग के वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। वैसे तो जो शुभ कार्य होते हैं जैसे कि कोई पूजा पाठ हो, कोई ऐसे शुभ व्रत होते हैं तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करें। पर अगर ऐसा नहीं करते हैं तो भी कम से कम हम इतना ध्यान जरूर रखें कि काले और नीले रंग के वस्त्र ना हो, गहरे रंगों के वस्त्र ना हो, जैसे बहुत डार्क ब्लू या बहुत डार्क ब्लैक कलर या फिर ब्राउन कलर प्रयोग ना करें। इसके अलावा आप दूसरे कोई भी रंग पहनते हैं
तो श्रेष्ठ होता है। वैसे सबसे अच्छा होता है लाल रंग के वस्त्र धारण करना, क्योंकि लाल रंग प्रेम का भी प्रतीक माना जाता है और ये व्रत पति पत्नी के बीच प्रेम का ही प्रतीक माना जाता है। तो आज के दिन अगर आप लाल वस्त्र धारण करके भगवान शिव माता पार्वती की पूजा करते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। अगला जो नियम है जिसका आपको ध्यान रखना है, भूल से भी ये गलती नहीं करनी है दोस्तों। शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ व्रत के दिन किसी भी सोते हुए व्यक्ति को नींद से नहीं जगाना चाहिए, ये अशुभ माना जाता है। तो खुद मतलब इस बात का ध्यान रखें महिलाओं को कि आप अगर जग जाते हैं तो ऐसा ना हो कि आप अपने जगने के बाद किसी सोते हुए सदस्य को उठाने लग जाएं, ऐसा बिल्कुल ना करें। अपने आप उन्हें उठने दें। आप किसी को भी आज सोते से नहीं जगाएं, इस बात का ध्यान रखें, ये अशुभ माना जाता है। और चौथा कार्य जो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, आज के दिन सास की दी हुई सरगी बहुत शुभ मानी जाती है। सासू माँ अपने प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए और इस व्रत के नियम के अनुसार सरगी भेजती हैं अपनी बहू के लिए और उसी सरगी को खाकर और बहुएं व्रत धारण करती हैं। तो सरगी में मिठाइयाँ होती हैं, कपड़े होते हैं, श्रृंगार की सामग्री होती है। अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार जो भी सासू माँ देती हैं उसे हम प्रेम पूर्वक ग्रहण करते हैं और इसके बाद इस व्रत की शुरुआत करते हैं। इसी के साथ बहुएं भी करती हैं ये कार्य कि अपने प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए व्रत संपूर्ण करने के बाद सासू को बायना देती हैं। अपनी सासू माँ को बायना स्वरूप में सुहाग की सामग्री, मिठाइयाँ और दक्षिणा इत्यादि देकर, वस्त्र देकर हम अपने प्रेम को प्रदर्शित करते हैं। तो सास और बहू के बीच में प्रेम का भी ये एक व्रत होता है और इस नियम का हमें निर्वाह करना चाहिए। आज किसी भी प्रकार से अपनी सास से आप वाद विवाद ना करें और ये बात सास को भी ध्यान रखनी चाहिए कि किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसी बात ना कहें जिससे बहू का दिल दुखे। तो दोनों को ही एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठाकर रखना चाहिए। ये बहुत ही शुभ व्रत होता है। तो शुभ व्रत में एक छोटी छोटी गलतियों से इस व्रत में अगर मन किसी भी प्रकार से दुखता है तो उस व्रत का हमें संपूर्ण लाभ प्राप्त नहीं होता है। इसलिए इन बातों का भी ध्यान हमें जरूर रखना चाहिए। किसी भी प्रकार से न तो सास बहू से ही, किसी से भी आप किसी प्रकार के वाद विवाद की स्थिति में ना आए, किसी से क्रोध ना करें, आप शब्द ना कहें, किसी को भी गलत शब्द का प्रयोग ना करें, कोई भी ऐसी बात ना कहें किसी को जिससे उनका दिल दुखे और आपको आपके व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त ना हो। दोस्तों अगला जो नियम है जिस कार्य को आपको नहीं करना चाहिए, तो करवा चौथ व्रत के दिन पति पत्नी को आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार की कोई भी वाद विवाद की स्थिति पहले रही हो, आज के दिन ध्यान रखें किसी भी प्रकार से आपस में कलह क्लेश ना हो, क्योंकि पति पत्नी के बीच प्रेम का ये व्रत होता है। पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ाने का ये व्रत होता है और आज के दिन लड़ाई झगड़ा करने से व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त नहीं होता। दोस्तों करवा चौथ के व्रत में सुहाग की सामग्री दान देने का बहुत अधिक शुभ फल प्राप्त होता है, लेकिन एक कार्य है जो आज के दिन नहीं करना चाहिए, वो ये कि आज के दिन आपको अपनी सुहाग की सामग्री किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। जैसे कि आप अपनी जो डिब्बी है जिसमें से आप सिंदूर लगाते हैं, उसमें से किसी को सिंदूर लगाने के लिए ना दें। जिस बिंदी में से आप खुद लगा रही हैं उस बिंदी को आप किसी और को लगाने के लिए ना दें। आप दान स्वरूप किसी को दे सकते हैं, जैसे नया बिंदी का पत्ता हो आपके पास, आप किसी को दे दीजिए, या फिर नई सिंदूर की डिब्बी आप किसी को दे सकते हैं। अपनी पायल, अपनी बिछुए या अपनी सुहाग की कोई भी चीज आज आपको देनी नहीं चाहिए। हाँ, दान स्वरूप आप नया खरीद कर किसी भी सुहागन स्त्री को दान दें, बहुत श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि आज के दिन सुहाग की सामग्री किसी को दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। लेकिन शेयर नहीं करनी चाहिए। जो आपकी स्वयं की सामग्री हो, जो कि सिंदूर या बिछुए इत्यादि हो, पायल हो आपकी, किसी को अच्छी लगे और आप उसे दे दें, ऐसी गलती आज के दिन बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी नियम होता है और बहुत ही ध्यान देने योग्य बात होती है, क्योंकि कई बार एक साथ कई सारी स्त्रियां श्रृंगार कर रही होती हैं। पूजा में कई लोग एक साथ भी पूजा करते हैं, तो एक ही घर में इकट्ठे हो जाते हैं। तो इस प्रकार से एक ही जगह सुहाग की सामग्री रखकर और फिर उसमें से श्रृंगार करते हैं। तो आप अपनी सुहाग की सामग्री का ध्यान रखें कि आज आप अपनी सिंदूर की डिब्बी में से, बिंदी में से किसी को भी शेयर ना करें। नया पत्ता जरूर रखें अपने पास, बिंदी का भी, सिंदूर की डिब्बी कि अगर कोई लेना चाहे तो उसका प्रयोग कर सकता है। दोस्तों करवा चौथ का व्रत धारण करने वाली महिलाओं को आज के दिन नुकीली चीजों का, धारदार चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे सुई धागे का काम नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार से कढ़ाई, सिलाई या बटन टाँकने का जो काम होता है आज के दिन नहीं करना चाहिए। कई लोग आज ही के दिन, जैसे कि ड्रेस में कुछ रह जाता है तो सिलाई करने लग जाते हैं या बटन टाँकने लग जाते हैं। तो इस तरह की चीजें आप एक दिन पहले से ही देख लीजिए और आज के दिन यानी करवा चौथ व्रत के दिन इस कार्य को ना करें। तो ये बहुत महत्वपूर्ण नियम होते हैं अगर आप करवा चौथ का व्रत धारण करते हैं
और संपूर्ण फल प्राप्त करना चाहते हैं तो इन बातों का ध्यान भी जरूर रखना चाहिए। करवा चौथ का व्रत बहुत ही श्रेष्ठ व्रत होता है। सुहागिन महिलाओं के लिए समस्त प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत होता है। सुख, समृद्धि, सौभाग्य की प्राप्ति होती है करवा चौथ का व्रत अगर हम नियम पूर्वक धारण करते हैं तो। ऐसे में इन गलतियों के द्वारा व्रत का फल कम हो जाता है, संपूर्ण फल नहीं मिलता। तो इन बातों का हमें ध्यान जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर अपलोड होने वाली जो नई वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।